अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। कल के लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वो कौन कौन से काम करता है हमारी डिवाइस के अंदर और किस किस टाइप की फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करता है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो पॉइंट्स हम लोग आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बेटे, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है मेमोरी मैनेजमेंट। जब हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट को आप लोगों ने पैरेलल अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास जब मेमोरी मैनेजमेंट आता है तो उसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं रैम के बारे में। हमारी जो टेम्परेरी स्टोरेज है, जो रैम है, हम रैम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रैम हमारे पास क्या है? रैम हमारी ऐसी टेम्परेरी स्टोरेज है जिसके अंदर डाटा लोड किया जाता है, जिसके ऊपर करंटली सीपीयू ने वर्किंग करनी है। उसके अंदर डाटा कैसे लोड किया जाएगा, कितनी देर तक प्रोग्राम मेमोरी में रिजाइड करेगा, कितनी स्पेस उसको एलोकेट की जाएगी, क्या एफिशिएंट वे होगा कि वहां पर मल्टीपल प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। जब वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो वो मेमोरी डी एलोकेट कैसे की जाएगी। अगर रैम के अंदर स्पेस कम है तो हम सेकेंडरी स्टोरेज से कुछ स्पेस जो है एज अ टेम्परेरी स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं, जिसको वर्चुअल मेमोरी का नाम दिया जाता है। उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? बेसिकली ये हमारे पास काम करता है कि टेम्परेरी मेमोरी को मैनेज कैसे करना है। ये हमारे पास इसका पहला फंक्शन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मैनेज मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन फॉर द प्रोसेस, यूज वर्चुअल मेमोरी टू एक्सटेंड अवेलेबल स्पेस, इंश्योर एफिशिएंट रैम यूटिलाइजेशन। तो ये आपके पास क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का इसका फंक्शन आता है। मेमोरी मैनेजमेंट के बाद हम लोग मूव कर जाते हैं डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास आती है वो स्टोरेज जिनके ऊपर डाटा हमने परमानेंटली स्टोर किया होता है। तो जब हम डिस्क स्टोरेज की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी परमानेंट स्टोरेज की। उसके ऊपर डाटा कैसे सेव किया जाएगा? जैसे लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्क है, तो उसकी लॉजिकल पार्टीशनिंग, उसके ऊपर पार्टीशनिंग कैसे इंप्लीमेंट की जाएगी, किस पोर्शन में उसके सिस्टम प्रोग्राम्स को इंस्टॉल किया जाएगा, कहाँ पे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को सेव कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास आते हैं डिस्क मैनेजमेंट के अंदर इसके पॉइंट्स। मैनेज डाटा स्टोरेज ऑन द ड्राइव्स एंड ऑर्गेनाइज फाइल, अलाउ डिस्क पार्टीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनअप एंड ऑप्टिमाइजेशन फॉर बेटर स्टोरेज एफिशिएंसी। हमने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा रैम के बारे में, और डिस्क मैनेजमेंट पढ़ा हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसके बारे में। जब हम यहाँ से इसको डिस्कस करते हैं तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फंक्शन है जो सपोर्ट करता है कि कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जब अटैच की जाती है कंप्यूटर के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली उसका ड्राइवर खुद से आइडेंटिफाई करता है, और क्या करता है कि उसके ड्राइवर को आइडेंटिफाई करने के बाद आसानी से कंप्यूटर जो है वो उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। हमारे पास पहले ये होता था कि जब हम नए डिवाइसेस को अटैच करते थे तो हमें उनके डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे। डिवाइस ड्राइवर ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा। प्लग एंड प्ले का फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सपोर्ट करता है कि वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है न्यू हार्डवेयर को, और खुद ब खुद उसको कॉन्फ़िगर करने के बाद हम उसकी तरफ डाटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप की प्रोसेसिंग उससे करवाई जा सकती है। ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज और कॉन्फ़िगर न्यू हार्डवेयर, मैनेज डिवाइस ड्राइवर्स फॉर द पेरिफेरल्स, पोर्ट हॉट स्वैपिंग फॉर एडिंग रिमूवल डिवाइस विदाउट रीबूट। हॉट स्वैपिंग का मतलब होता है जब डिवाइस रनिंग स्टेट पे होती है उसको बंद किए बगैर, शट डाउन किए बगैर हम कोई भी डिवाइस अटैच और डिटैच कर सकते हैं उसके साथ। इसको हम लोग हॉट स्वैपिंग बोलते हैं। तो ये इसका प्लग एंड प्ले का फीचर है। इसके बाद बेटे मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग आते हैं। ये जैसे हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट पैरेलल देखे, ये मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग आपने पैरेलल देखना है। मल्टीटास्किंग हमारे पास होता है कि जब टास्क कंप्यूटर के अंदर ज्यादा हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे मैनेज करता है। और मल्टी प्रोसेसिंग होता है कि जब प्रोसेसर ज्यादा हो तो वो वहां पे काम कैसे करें। जैसे हमारे पास वहां पे मल्टीपल प्रोसेस थे, जैसे जिसको हम टास्क वन, टास्क टू और टास्क थ्री का नाम दे देते हैं। कंप्यूटर कैसे इनको एग्जीक्यूट करेगा, क्या चीज होगी? जैसे टाइम शेयरिंग एल्गोरिदम होता है, उसके अंदर हम टाइम स्लाइस लगा देते हैं जी, लेट्स सपोज 3 सेकंड इसे करेगा, 3 सेकंड के बाद इस पे मूव कर जाएगा, 3 सेकंड के बाद वो इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, और इसके 3 सेकंड कंप्लीट करने के बाद फिर से वो पहले प्रोसेस पे आ जाएगा, और जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे उनको सिस्टम के अंदर से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास होता है कि अब डिफरेंट टास्क को कैसे मैनेज किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग होती है मतलब वहां पे काम करने वाले ज्यादा है, प्रोसेसर ज्यादा हैं। तो वो जो प्रोसेसर हैं, अब ये था कि अगर देखो प्रोसेसर एक हो
तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम स्लो डाउन हो जाए। और अगर नंबर ऑफ प्रोसेसर को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, वहां पे हमारा सिस्टम की स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी। तो मल्टी प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसर का ज्यादा होना। रन मल्टीपल एप्लीकेशन concurrently, use time sharing and switch between tasks for background processing for the increased productivity। मल्टीटास्किंग का फंक्शन ये हमें प्रोवाइड करता है, मतलब मल्टीपल टास्क को जो है वह एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है कंप्यूटर के अंदर एक ही टाइम पे। मल्टीटास्किंग के बाद मल्टी प्रोसेसिंग आता है। यूज मल्टीपल सीपीयूज और कोर फॉर द कंकरेंट टास्क एग्जीक्यूशन, इनेबल पैरेलल प्रोसेसिंग टू स्पीड अप द एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग, प्रिवेंट बोटलनेक एंड ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस। अब ये हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर पैरेलल काम कर रहे होते हैं, जिनके पैरेलल काम करने की वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। और सिस्टम के अंदर बोटलनेक मतलब डेडलॉक आने की सिचुएशन जो है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर सिस्टम काम करना बंद कर देता है और प्रोसेसिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई होती। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग का एक फंक्शन जो है वो बड़ा अच्छा है, जो सपोर्ट करता है किसी भी सिस्टम को कि उसके अंदर कोई मल्टीपल टास्क को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। नेटवर्किंग है, हमें किसी भी नेटवर्क का हिस्सा बनना है, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलाउ करता है कि हम किसी नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। मैनेज नेटवर्क कनेक्शन एंड डाटा ट्रांसफर, सपोर्ट आईपी एड्रेसिंग एंड प्रोटोकॉल लाइक टीसीपी आईपी, इनफोर्स नेटवर्क सिक्योरिटी एंड रिमोट एक्सेस कैपेबिलिटीज। ये हमारे पास क्या है, हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को भी ये सपोर्ट करता है। रिमोट कंप्यूटर्स पे बड़े डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी तरफ डाटा सेंड किया जा सकता है। तो ये नेटवर्किंग का इसका फीचर है। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वेब ब्राउजर आता है। ये ऐसा सर्च इंजन जो जब हम कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इंटीग्रेटेड इन द विंडोज operating system, provide web browsing security features and legacy support HTML CSS JavaScript and internet एक्सेस। ये आपके पास उसने सिंपली यहाँ पे बता दिया कि हम लोग जो है डिफरेंट वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है जो वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती हैं, जैसे HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। और इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ये इन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि जी हम सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। नहीं, हम किसी यहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि हमारे पास जो है वो बैकएंड पे उसका लॉजिक क्या था, उस वेब पेज का लॉजिक क्या था। अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या है। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसमें हमने उसके कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा। आपने दोनों लेक्चर सुन लेने हैं और इसकी जो असाइनमेंट है वो आप लोगों को बता दी जाएगी कि आपने क्या असाइनमेंट सबमिट करवानी है। थैंक यू सो मच।